मैं सोमनाथ। गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव च। इतिहास में कई बार ध्वस्त हुआ और हर बार उसी स्थान पर पुनर्निर्मित किया गया। आज मेरे ऊपर हमले को 1000 साल हो चुके हैं और यही वो साल है जब मेरे आधुनिक पुनर्जन्म के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे नाम दिया सोमनाथ स्वाभिमान पर्व। मैं 13 मंजिला ऊंचा था। छत पिरामिड की तरह, गुंबद सोने से बने थे जो दूर से चमकते थे। मेरे शिलालेखों का प्रमाण 6वीं से 7वीं सदी तक मिलता है, जब वल्लभी के मैत्रक वंश का शासन था। मेरा पहला पुनर्निर्माण इसी दौरान हुआ। आज मेरी कहानी में उन तारीखों का जिक्र है जब मुझे तोड़ा गया और फिर बनाया गया। 725 ईस्वी में सिंध के सूबेदार अल जुनैद ने मुझ पर पहला हमला किया। मकसद अरब सत्ता का विस्तार था। कुछ दशक बाद 815 ईस्वी में प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय ने लाल बलुआ पत्थर से मेरा पुनर्निर्माण करवाया। महमूद गजनवी 18 अक्टूबर 1025 को 30,000 घुड़सवारों के साथ अफगानिस्तान से भारत के लिए निकला। जनवरी 1026 में मंदिर पर हमला किया। 3 दिन की लड़ाई के बाद महमूद ने मंदिर में घुसकर शिवलिंग तोड़ा। इतिहासकार मिन्हाज उस सिराज ने तबाक़त-ए-नासरी में लिखा, गजनवी मूर्तियों के टुकड़ों को अफगानिस्तान ले गया। उसने सोमनाथ मंदिर से करीब 6 टन सोना लूटा। 1026 से 1042 के बीच राजा भीमदेव प्रथम ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। इसके बाद 1169 ईस्वी के अभिलेखों के मुताबिक गुजरात के चालुक्य सोलंकी वंश के शासक कुमारपाल ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और इसे रत्नों से सजाया। 1299 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने उलुग खान के नेतृत्व में सोमनाथ को लूटा और ध्वस्त किया। इसके 9 साल बाद 1308 ईस्वी में चूड़ासमा वंश के राजा महिपाल प्रथम ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। 1395 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के अधीन गुजरात के सूबेदार जफर खान ने सोमनाथ को नुकसान पहुंचाया। इसके बाद 1451 में गुजरात सल्तनत के सुल्तान महमूद बेगड़ा ने मंदिर को लूटा और ध्वस्त किया। यह पहला मौका था जब भारत में शासन कर रहे शासकों ने ही सोमनाथ पर हमला किया। 1665 और 1706 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब ने मंदिर पर हमला किया और मस्जिद बनाने का आदेश दिया, लेकिन इस पर इतिहासकारों में अलग अलग मत हैं। इतिहासकार आर.सी. मजूमदार कहते हैं, औरंगजेब ने मंदिर की पूजा बंद करवाई, मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया और परिसर में मस्जिद का निर्माण कराया। वहीं इतिहासकार सतीश चंद्र के मुताबिक मस्जिद उसी स्थान या पास में बनी या साफ नहीं है। उस वक्त भव्य मंदिर मौजूद नहीं था। 19वीं सदी में सोमनाथ की पहली तस्वीर सामने आई जिसमें मंदिर टूटा और बिखरा नजर आया। 13 नवंबर 1947 को तत्कालीन उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ के पुनर्निर्माण का आदेश दिया। उनके निधन के बाद तत्कालीन मंत्री के.एम. मुंशी को मंदिर बनाने की जिम्मेदारी दी गई। मई 1950 में आधारशिला रखी गई और 11 मई 1951 को भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की। आज का 2 मंजिला सोमनाथ मंदिर 155 फीट ऊंचा है, जो बलुआ पत्थर से बना है। शिखर पर लगभग 10 टन कलश और 37 फीट ऊंचा ध्वज दंड है, जिस पर रोज 3 बार ध्वज बदला जाता है। मान्यता है कि चंद्रदेव ने यही भगवान शिव की तपस्या की थी, जिसके बाद शिव ने उन्हें आंशिक मुक्ति दी। शिव यहाँ सोम के नाथ कहलाए। सोमनाथ से दक्षिण में लगभग 6000 किलोमीटर तक कोई जमीन नहीं है। सोमनाथ अरब सागर के किनारे है, फिर भी सदियों से समुद्र की लहरें गर्भगृह को कभी नहीं छूती। मान्यता है कि इसे शिव की कृपा माना जाता है। कुछ इतिहासकार कहते हैं मंदिर 7 बार तोड़ा गया तो कुछ 17 बार, लेकिन हर बार इसका पुनर्निर्माण उसी जगह पर हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि यह मंदिर हर बार राख से उठ खड़ा हुआ है। गजनवी सोमनाथ से चंदन द्वार अफगानिस्तान ले गया। 1951 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयास से वापस भारत लाए गए और सोमनाथ में स्थापित किए गए, लेकिन
इतिहासकार रोमिला थापड़ के मुताबिक द्वारों को वापस लाने का जो मामला सामने आया वो 1842 का ब्रिटिश प्रोपेगेंडा था, न कि 1026 के लूट का वास्तविक प्रमाण। कभी मुझे धन की लालच में तोड़ा गया तो कभी सत्ता और भय के संदेश के लिए मुझ पर आक्रमण हुआ। ये साल मेरे टूटने की याद भी है और मेरे फिर से खड़े होने का प्रमाण भी, क्योंकि मेरी कहानी ध्वंस पर खत्म नहीं होती, वह हर बार पुनर्निर्माण से शुरू होती है।